बच सकता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। युवक के पास होश होता है, युवक के पास जोश होता है, वृद्ध के पास होश होता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान अवश्य 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 करना चाहिए। राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया, गया हुआ राज्य फिर मिल गया। रावण ने वृद्ध का अपमान किया, सोने की लंका में आग लग गई। वृद्ध का अपमान होगा तो अपना घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी बिना आग लगे नहीं रह सकती। एक बार क्या हुआ, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी बैठा, बेचारा बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, राम सीताराम माला लिए राम 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 कर रहा था। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़के चढ़े, यूनिवर्सिटी के लड़के। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, घटना बाहर की है। और लड़के, हमने नाम ही ऐसे दिए, लड़के। घर में इससे लड़के, उससे लड़के, मोहल्ले वालों से लड़के लड़के, चढ़े रेल के डिब्बे में लड़के। गाड़ी धीरे धीरे चले, अरे बड़े बोर हो रहे। तो बोर हो रहे तो क्या करें, बोले जंजीर खींचो, गाड़ी खड़ी करो, कुछ तो करो। अरे बोले उसमें देख दी 500 रुपए जुर्माना, 6 महीने की कैद लिखा है। अरे कहा कि हम लोग 12 लड़के क्या 500 रुपए नहीं इकट्ठा कर सकते। महाराज 2500 रुपए इकट्ठे किए उनमें एक नेता उसकी जेब में रख दिया। बोला अब जंजीर खींचो, पहले लगेगा नहीं, पैसा लगेगा तो है अपने पास। एक लड़का बड़ा चालाक था, बोले अपना एक नया पैसा नहीं लगेगा। कहा क्यों? बोले जंजीर हम खींचेंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब बूढ़े ने बोला भैया हम ऐसा ऐसा मत करो, हम बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा। प्रमुख चेकिंग, जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी हो गई, लड़के ही बुला लाए। इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब बोलो 12 लड़के कह रहे हैं किसने खींची। बूढ़े ने सोचा हम कितने ही गए, हमारी मानेगा कौन। तो बूढ़े को भी भगवान ने ऐसी अकल दी, जब अधिकारी ने डांट कर कहा वृद्ध हो गए, शर्म नहीं लगती, क्यों जंजीर खींची तुमने? तो बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला बाबूजी मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्यों? हमारे पास 2500 रुपए थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए, इसकी जेब में है। अब लड़के एक दूसरे का मुंह देखें, जेब में उसके सामने ही रखे गए थे, 2500 मिल गए। ईमानदारी का जमाना, बूढ़े को 2500 मिल गए, लड़के पकड़ लिए गए। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, पुलिस वाले वहीं से निकले लड़कों को लेकर। जो ऐसे देखा लड़कों ने बूढ़े की तरफ, सब बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ घुमा गए, ऐसे ही थोड़े ही बड़े चले थे हमारा नाम, ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए। तो भैया वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। एक पिता ने विचित्र शर्त रखी कि हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। किसके साथ? बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़के बोले ठीक है, बूढ़े क्या करेंगे बारात में जाकर, घर में बैठे राम राम करें, हम करा लाएंगे विवाह भैया का। और उसमें क्या, हमें सब आता है। बूढ़े मान गए, पर दूल्हे का जो नाना था वो बोला ना ना हम तो चले। अरे वो बारात वापस कर देंगे, अरे देखेंगे तब तो। कहां? जहां सामान रखा जाता वहां छिपा के ले गए नाना को। वहां पहुंचे, कन्या के पिता ने अपना एक गुप्तचर भेजा, पता लगाओ कोई बूढ़ा तो नहीं आया। बूढ़ा देख कर गया कि नहीं आया, कोई नहीं। उसने फिर अपना एक आदमी भेजा, खबर भेजी कि हम विवाह के लिए तैयार, पर हमारी एक शर्त है। हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहना चाहिए, बहाव। अब लड़के एक दूसरे का मुंह देखें, उन्होंने तो बहुत साइंस पढ़ी थी।
अंत में बोले ये ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं हो सकता। बाद में बोले इम्पॉसिबल। तो बोले चलो बारात ले चलो वापिस। बोले हाँ ले चलो। एक ने कहा जब बारात वापिस हो रही तो नाना के काहे को प्राण ले रहा है, उसको निकालो। नाना से कहा कि निकले आओ, निकले आओ। नाना बोले क्यों, बारात वापस जा रही है, चलो बाहर। अरे का बारात क्यों वापस जा रही है? अरे उन्हें शर्त ऐसी रखी है कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। बूढ़ा मुस्कुराया, जरा जरा सी बातों पे बारातें लौटती है। नाना दिमाग खराब है। नाना बोला हमारा नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, यहां पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, अनुभव काम आता है। तो क्या करें? बोले तुम भी उस आदमी से कह दो कि हमने दूध तैयार कर लिया है, नदी में जितना दूध बहेगा हम सब बहाएंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा दें। जब कन्या के पिता के पास खबर गई, कन्या का पिता बोला जरूर बारात में कोई बूढ़ा आया है। तो भाई बूढ़ों का हमारे यहां बड़ा महत्व है। महाराज मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज, महाराज मनु क्या कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़े का सम्मान करता है उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसीलिए वृद्ध का सम्मान। निखाद राज ने भी कहा नीक कहे बूढ़ा, सहसा करी पजताएं विमूढ़ा। एक काम करते हैं, हम जाते हैं मिलन करने, तैयार रहो, जरूरत होगी तो उपयोग करेंगे। गए। भरत जी गुरु जी के साथ रथ में बैठे। निखाद राज ने प्रणाम किया और क्या कहा गया, देखी दूरिते कई निज नाम, नाम नाम। देखी दूरी ते कही निज नाम, देखी दूरी ते कही निज नाम, देखी दूरी ते कही निज नाम, देखी दूरी ते। कीन मुनि सई दंड प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, देख दूर दे, कीन प्रणाम देख दूर दे। देखना दूर ना, देखना देख दूर 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 दे, कर प्रणाम देख दूर दे। देख दूर 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 से प्रणाम किया। और महात्मा की दृष्टि देखो, महात्मा ने यह नहीं देखा कि निखाद राज है, यह भी नहीं देखा कि श्रृंगवीरपुर का राजा है। आशीर्वाद दिया क्या समझकर, जान राम प्रिय दीन असीसा, ये राम जी का प्रिय है। भरत जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन? ये राम सखा, ये गुरु जी ने परिचय दिया, राम जी का सखा है। भरत जी रथ से कूद पड़े।
गुरु जी ने कहा, रे भरत ये क्या कर रहे हो? तुम इस समय चक्रवर्ती सम्राट के पद पर हो और ये रियासत है श्रृंगवेरपुर, तो क्या इस रियासत के राजा को देखकर अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट रथ छोड़ के नीचे उतर जाए? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। गुरुजी, आपने ये नहीं कहा कि निखाद राज है या श्रृंगवेरपुर का राजा है, आपने कहा ये राम जी का सखा है, राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं। सेवक रथ पर चढ़ा रहे और सखा धरती पर पड़ा रहे, ये ठीक नहीं। सखा को देखकर राम जी का सेवक रथ से कूद पड़ा। वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत, यही मैं सुनना चाहता था, धन्य हो तुम, राम जी से सखा। श्री राम सखे जी महाराज एक महात्मा थे, वो कहते थे, अरे शिकारी निर्दयी करिया नृपति किशोर, क्यों तरसावत दरस बिन राम सखे चित चोर। भगवान से नातेदारों की भी बड़ी अद्भुत कहानी है। निखाद राज से भरत जी मिले और सबको ठहराया निखाद राज ने, सब ठहर गए श्रृंगवेरपुर में। मैं बीच में भगवान के नाते की बात कर रहा था। एक महात्मा थे श्री अवध में, वो अपने को राम जी का गुरु जी मानते थे। बोलो, कहते राम जी हमारे शिष्य हैं, हम राम जी के गुरु जी हैं। पंडित उमा दत्त जी, उनका बड़ा विचित्र नियम था, कभी मंदिर में नहीं जाते थे, दर्शन के लिए जाते ही नहीं थे। क्यों? कहते थे भगवान हमारे शिष्य हैं, और सिंहासन पर बैठे होंगे, बहू भी होगी श्री जानकी जी, उनको बड़ा संकोच होगा, इसलिए मैं नहीं जाता कि गुरु जी आए। बोलो, मंदिर में नहीं जाना भी भक्ति है। और अपनी कोठरी में राम जी का चित्र रखते बस, और एक ही काम, खड़िया पाटी छड़ी। दरवाजा बंद रहता, लोग बाहर से तो कहते पढ़ लो, 2 अक्षर पढ़ लो, राजा के बेटे हो बिगड़ जाओगे, ये पढ़ाई काम आएगी। और पाटी पर लिख पढ़ो इसे। कभी कभी उन्हें लगता है कि राम जी नहीं पढ़ रहे, तो छड़ी दिखाते दूर से, पढ़ते नहीं हो। तो भगवान भी भाव बस, जब वो छड़ी दिखाते तो भगवान डर के मारे कांपने लगते, कांपने लगता चित्र भगवान का। और जब भगवान को कांपते तो छड़ी एक तरफ रोने लगते कि तुम भी तो नहीं पढ़ते हो, क्या करें, इसलिए मुझे क्रोध करना पड़ता, पढ़ लो अच्छा रहेगा। दिन भर पढ़ाते, और महाराज पूरी जिंदगी बिता दी, मंदिर में गए ही नहीं। एक दिन महात्माओं ने कहा कि चलो मंदिर में। अरे बोले हमने, बोले ये कोई भक्ति है तो मंदिर में नहीं जाते, आज तो चलना ही पड़ेगा। एक महात्मा ने हाथ पकड़ा, दूसरे का चलो चलो भीतर चलो, भीतर चलो ले। तो बाहर से बोले राम जी ये महात्मा लोग हमें ला रहे हैं, मजबूर हैं, आप खुद अपनी व्यवस्था कर लेना। महात्मा लोग जब मंदिर के अंदर ले गए, आहा, भगवान राम का मुकुट झुक गया और श्री जानकी जी के मुख पर घूंघट आ गया। यह है नाता। महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। भगवान नाते का निर्वाह करते हैं। कोई गुरुजी बने तो बनाने के लिए तैयार है। महाराज मनु पिता बने तो पिता बनाने के लिए तैयार है। इसलिए भगवान से कोई ना कोई नाता। और बड़ भागी है वो जो नाता बनाता है। लेकिन तुलसीदास जी तो कहते हैं कि प्रभु हमारे आपके अनेक नाते हैं, मोह तो है नाते अनेक। पर जनकपुर वाले कहते हैं हमारा तो भगवान से नाता है साले का। राम जी हमारे बहनोई, हम उनके सार हैं। सार। किसी ने कहा तुम्हें कोई नाता नहीं मिला? सार। पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं।
तुम राम जी के सार बन गए? बोले हम तो राम जी के सार हैं। राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहु के सार। मामा प्रयागदास जी हुए हैं संत श्री अवध में, सब उनसे मामा मामा बोलते, सीताराम सीताराम करते, बस कथा सुनते। एक दिन कथा में सुन लिया कि राम जी वन में चले गए, रोने लगे। कथा कहने वालों के पास गए, बाबा क्यों रो रहे? अरे रो क्या, किस घर में लड़ाई नहीं होती, इनको क्या सूझा जो वन में चले गए और हमारी बहन को भी ले गए, छोटे भाई तो वैसे ही चंचल हैं, कहां तक पहुंचे होंगे। अब पंडित जी परेशान, और टालने का चित्रकूट, अच्छा चित्रकूट, आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, मांगने लगे 2 रुपए दो, 5 रुपए दो। क्यों? अब जानते हो वो चले गए वन में, हमारे बहन बहनों, तो इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, वन में कितनी परेशानी होगी। लोग खुशी से देते, और जब इकट्ठा हुआ तो 3 जोड़े पलंग, 3 जोड़े बिस्तर, 3 जोड़े जूते बनवाए, और तीनों अपने सिर पर रख के पैदल पैदल अयोध्या से चित्रकूट आए। और मंदाकिनी गंगा के किनारे वहीं से कह रहे, देखो आ जाओ, हम तुमसे नाराज तो बहुत हैं लेकिन अब नहीं होंगे, आ जाओ। काहे को कोई आवे, बड़ी देर हो गई, तो बोले तुम ऐसे नहीं आओगे, तो जंगल में ही घुस गए। अब जंगल में हैरान परेशान, कपड़े उलझे, चले जाए। जानकी माता ने कहा कि प्रभु भैया हैरान हो रहे, ये नाता। भगवान प्रकट हो गए, और जो देखा चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। तुम इन वनों में, मैं पलंग लाया हूं, पलंग पर बिस्तर बिछाओ, आराम करो, जूता पहनो। भगवान बोले कि हम पलंग पे नहीं बैठते। क्यों? पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने हैं, पहनो। रोने लगे। जानकी माता ने कहा कि प्रभु इन्हें साकेत का दृश्य दिखा दो। और जो साकेत का दृश्य देखा, चारों तरफ जाओ, और इतने खुश हुए, कहने लगे अरे रे रे, तुमने दुनिया भर के लोगों को पागल बना रखा है, सब समझते बड़े परेशान, तुम तो बड़े आराम में हो ये। फिर बोले हमें काय को कलंक लगाया, मांगना पड़ा, और ये रुपया पैसा इकट्ठा करके लाए, और ये अब क्या हो इसका? भगवान मुस्कुरा कर बोले इसका उपयोग तुम करो। फिर पलंग सिर पे रखे, एक पलंग रखा, बिस्तर, जूते पहनकर पैदल पैदल चित्रकूट से प्रयाग गए। प्रयाग में था माघ का मेला, सो मेले में तो गए नहीं, गांव मेले से बाहर ही नीम का पेड़ था, उसके नीचे खाट बिछाई, खाट पे बिस्तर लगा के आराम से सो गए। नीचे मिट्टी का पात्र रहता पानी भरने का, उसे करवा कहते, वो रखा, आराम से पड़े। लोग इकट्ठे हों, अरे महाराज आप मेले में नहीं गए? तो कहते हैं कि मतवादी हैं वहां इकट्ठे, हम जाके करें क्या मेलों में? और प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। ढेलों में पड़े, ठाट बाट से तो हो, बिस्तर बिछाया आराम से। कौन हो? महात्मा ऐसे होते जो ठाट बाट से पड़े रहे। महात्मा को त्यागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। तो कहते चुप रहो, हम वैसे महात्मा नहीं। अच्छा तो कैसे हो? तो कहते नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम राम जी के साले हैं। अब बोलो ये स्थिति। एक बात कह के चर्चा को विराम। नाते की बात चली। श्री ब्रज क्षेत्र में बरसाना, जहां श्री राधा रानी प्रकट हुई, श्री राधा रानी की प्राकट्य भूमि बरसाने की घटना, वहां निवास करते थे एक सेठ जी। सब कुछ था, 3 बेटे 3 बहुएं, आलीशान मकान, भव्य दुकान, पत्नी का देहावसान हो गया। सेठ जी बड़े दुखी रहते थे। क्यों? बेटी नहीं।
एक महात्मा आए, सेठ जी आप दुखी क्यों? हमारे कोई बेटी नहीं है। महात्मा बोले बरसाने में रह रहे हो, श्री राधिका जी को ही अपनी बेटी मान लो। संत का आशीर्वाद, राधा रानी का चित्र लाए, मंदिर में प्रतिष्ठित किया। अब वो श्री राधे 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 करते, भोजन की थाली आती, राधा रानी को भोग लगा के प्रसाद पाते, दुकान जाते तो प्रणाम करके जाते, दुकान से लौटते तो प्रणाम करते, राधे राधे कीर्तन करते। अब तो कोई भी पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। इसी भाव में मेरी बेटी श्री राधा। समय बीत रहा था, एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, और चूड़ी पहनाने वाली आई घर, उसने 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई, बारी बारी से घूंघट डालकर प्रत्येक बहू ने चूड़ी पहनी, पहले एक बहू, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ब्रज की परंपरा। श्री राधिका जी को लगा कि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, उनको लगा मैं भी पहन लूं। जब बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो श्री राधिका जी प्रकट हो गई, हाथ बढ़ाया। मनिहारिन ने देखा, सोचा इनके घर कोई मेहमान आया होगा, चूड़ी पहना दी। दुकान से मजदूरी मिलती थी, पैसा लेने दुकान पर गई, घर गई थी, हाँ चूड़ी पहनाई, हाँ ये लो मजदूरी। सेठ जी मैंने 4 को चूड़ी पहनाई, मजदूरी कम है, चौथा हमारे यहां कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, ये मैं नहीं जानती। अच्छा कल देंगे, जब पता कर लेंगे। ठीक है। सेठ जी घर आए, पूछा चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। किसने पहनी? हम तीनों ने। वही मैं कहूं कि चौथा तो कोई हमारे यहां है नहीं। राधा रानी को प्रणाम किया, भोग लगाया, कीर्तन किया, और उसके बाद सो गए। और जब सोए तो स्वप्न हुआ, स्वप्न में श्री राधिका जी प्रकट हो गई, पर बड़ी उदास थी। सेठ जी ने कहा बेटी उदास क्यों? श्री राधिका जी ने उलाहना दिया, मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। बेटी तो बनाया, नाता नहीं निभा सके। कैसे? कचूरी पहर लीनी में जान पितु गेह काल है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। मैंने चूड़ी पहन ली, आपने मनिहारिन को कीमत तक नहीं चुकाई। सेठ जी रोते हुए बोले बेटी मुझे याद नहीं रही, क्षमा करो। श्री राधिका जी ने उलाहना दिया, 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही ये भरी आयो है, और ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर आपने मुझे भुला दिया। सपने में ही सेठ जी रोने लगे, रोते रोते नींद खुल गई। दृश्य यों का त्यों दिखाई दे रहा था। सवेरा होने को था, उसी समय कपड़े पहने, जेब में पैसा डाला, छड़ी ली, गाड़ी में बैठे मनिहारिन के यहां पहुंचे। कुंडी खटखटाने लगे, मनिहारिन दरवाजा खोलकर बाहर आई। सेठ जी के आंखों में आंसू, वे मनिहारिन से कह रहे थे, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहार, तेरे से बड़ भागी नहीं को संत महंत पुजारी, भाग तेरो मनिहार। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहार। सेठ जी बोले मैंने मानी सुता,
मैंने बेटी माना, किंतु निज नैनन नाहि निहारी, और चूरी पहर गई तव करते श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। बेटी की चूरी पहराई, लेहु जाऊं बलिहारी, और जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। मनिहारिन तू धन्य है, श्री राधा रानी का दर्शन हुआ, तूने उन्हीं को चुनी। मनिहारिन कह रही थी, जब तोहे मिल्यो, जब तोहे मिल्यो अमोल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बो। जय हो। जुगल नयन जलते भरे, मुख ते कढ़े न बोल, मनिहारिन के पाए परी, लगे चुकावन मोल। वो मोल चुका नहीं, और मनिहारिन कहती, जब तोहे मिल्यो अमोल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बो। मनिहारिन कह दी, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 श्री राधे, हमारो धन राधे श्री 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 राधे श्री राधे, परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यह नाता, ऐसे भगवान के नातेदारों की कथाएं अनंत हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेना भक्ति नहीं है। भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेना भक्ति नहीं, आस्तिकता है। भगवान को हम मानते हैं, आस्तिकता है, लेकिन भगवान को से नाता जोड़कर अपना बना लेना और उनका बन जाना, इसका नाम भक्ति है। भगवान भक्ति के कारण श्री भरत जी निखाद राज की यहां रुकते हैं और हम लोग आज यहीं रुकते हैं। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन जजमानों को आना है, दालुका जी, बहती जी, अनिल जी, चंदू जी, कौशल जी, ललित जी। दालुका जी, बहती जी, अनिल जी, चंदू जी, कौशल जी, ललित जी। मैं गौरी शंकर जी मुद्रा से निवेदन करूंगा कि इस्कॉन से जो आए हुए हैं प्रभु जी को भी